क्या आपने कभी सोचा है कि महाशिवरात्रि के उस दिव्य रात में जब संपूर्ण ब्रह्मांड ओम नमः शिवाय की ध्वनि से गूंज रहा था, तभी स्वयं महादेव ने एक अद्भुत लीला रची। कैलाशपति स्वयं अपनी अर्धांगिनी को खोजते हुए जंगल जंगल भटकने लगे। तब प्रकट हुआ एक ऐसा रहस्य जिससे जन्म हुआ अनेक ज्योतिर्लिंगों का, जिससे पवित्र हुई धरती और जिससे सिद्ध हुआ कि शिव केवल संहारक नहीं, वह प्रेम के भी आदि देव हैं। तो आइए इस महाशिवरात्रि में दर्शन करने चलते हैं महादेव का। प्रवेश करते हैं उस दिव्य कथा में जहां हर सांस में शिव है और हर धड़कन में हर हर महादेव। रात्रि के पावन दिन पर महादेव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न थे। प्रसन्नता के कारण वह घने जंगल की ओर विहार करने के लिए निकल पड़े। चलते चलते माता पार्वती ने मन ही मन एक लीला करने का विचार किया और वह अचानक कहीं छुप गई। नहीं मिली तो वह महादेव ढूंढने लगे। वह प्रेम से पुकारने लगे, प्रिय देवी आप कहाँ हो? परंतु माता पार्वती उन्हें दिखाई नहीं दी। तब उन्होंने पेड़ पौधों से पूछा कि माता पार्वती को देखा है? तब पेड़ पौधे ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु हम माता के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद महादेव ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और उनसे पूछा, मेरी पार्वती को किसने देखा है? परंतु किसी ने कुछ भी नहीं बताया। तभी एक पक्षी उड़कर सामने आया और महादेव के सामने विनम्रता से कहा, प्रभु मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? महादेव ने कहा, क्या मैं तुम्हारा रूप धारण कर सकता हूँ? पक्षी ने प्रसन्न होकर कहा, प्रभु यह तो मेरा सौभाग्य है। तभी महादेव नीलकंठ पक्षी का रूप धारण कर आकाश में उड़ गए और अपनी मधुर आवाज से माता पार्वती को ढूंढने लगे। इस समय माता पार्वती एक कमल के फूल के भीतर छिपी थी। महादेव ने कहा, मैं उस कमल के फूल के भीतर नहीं आ सकता क्योंकि यह फूल आपको अत्यंत प्रिय है। आप बाहर आइए नहीं तो मैं चला जाऊंगा। परंतु माता पार्वती ने कोई उत्तर नहीं दिया। महादेव उदास मन से जंगल की ओर लौटने लगे। तब माता पार्वती ने देखा कि महादेव सचमुच में चले जा रहे हैं। तो वह कमल से बाहर आईं और चुपचाप उनके पीछे चलने लगी। महादेव ने उनके कदमों की आहट सुनी और रुक गए। तभी माता पार्वती ने कहा, प्रिय स्वामी आप कहाँ जा रहे हैं? महादेव ने मुड़कर देखा तो माता पार्वती लज्जा से मुस्कुरा रही थी। तभी दोनों ने सर्प का रूप धारण किया और जंगल में नृत्य करने लगे। नृत्य करते करते महादेव के मस्तक से पसीने की बूंदें धरती पर गिरने लगी। माता पार्वती चिंतित होकर कहा, प्रिय स्वामी आपका पसीना इस भूमि पर गिर रहा है, इससे कोई अनर्थ ना हो जाए। महादेव ने शांत स्वर में कहा, देवी चिंता मत करो। तभी पसीने की एक बूंद से एक और महादेव प्रकट हुए। उन्होंने आकर मूल महादेव के चरण स्पर्श किए। फिर दूसरी बूंद गिरी और एक महादेव प्रकट हुए। इस प्रकार लगातार पसीने के बूंद से अनेक महादेव प्रकट होने लगे। माता पार्वती ने कहा, स्वामी मुझे क्षमा करें, मैं आपसे हार गई हूँ। यह कहकर भी वह रोने लगी। महादेव हंसने लगे और बोले, देवी तुमने तो मुझे ढूंढ ही लिया है। माता पार्वती ने कहा, मैं इतने सारे महादेव को कहाँ रख पाऊंगी? मैं स्वयं सबके लिए स्थान बना दूंगा। काशी विश्वनाथ, अमरनाथ और अन्य पवित्र स्थलों पर मैं स्वयं ही निवास करूंगा। वह स्थान सदा पवित्र रहेंगे क्योंकि वहाँ मेरे ही अंश प्रकट हुए हैं। और कहकर माता पार्वती ने महादेव का हाथ थाम लिया। दोनों पुनः नीलकंठ पक्षी के ऊपर सवार होकर आकाश की ओर उड़ चले। और माता पार्वती बोली, जो इस कथा को देख रहे हैं उसने मेरे महादेव के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं। बोलो हर हर महादेव।